हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 22 अगस्त 2021 और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 22 अगस्त 2021 आज के जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम डेली वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज भी एक आपसे वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोविड को रोकने के लिए एंटीबॉडी दवा रोनाप्रेव के उपयोग की मंजूरी दे दी? तो यह मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। ऑप्शन ए, ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन एक दवा नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कोविड-19 को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल जो आपका एंटीबॉडी है इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। रोनाप्रेव ये लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में सक्षम हो सकता है और उन रोगियों का इलाज करने में भी सक्षम हो सकता है जो कोरोना वायरस के तीव्र लक्षणों से पीड़ित हैं। इससे अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी कम हो सकती है। रोनाप्रेव पहला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी संयोजन उत्पाद है जो ब्रिटेन के लिए तीव्र कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और उपचार में उपयोग के लिए बनाया जाता है। अब ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी दी है तो आइए जानते हैं ब्रिटेन जो है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, वहाँ की जो मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्क एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, और ये क्या आपका यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक गोपनीयता कानून पेश किया? तो गोपनीयता कानून जो पेश किया वह किया चीन ने। ऑप्शन बी, चीन ने एक गोपनीयता कानून पारित किया जिसका उद्देश्य व्यवसायों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से रोकना है। पारित नए नियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी को संभालने वाली राज्य और निजी संस्थान को डेटा संग्रह को कम करना और उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह कंपनियों को ग्राहकों की खरीदारी के इतिहास के आधार पर एक ही सेवा के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करने से रोकेगा। अब चीन ने यह कानून पेश किया तो चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। ये कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या चीन का फ्लैग, और ये उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की? तो यह राशि हस्तांतरित हुई छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्होंने इस योजना के तहत कम से कम 21 लाख किसानों के बैंक खाते में 1522 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छा रिटर्न प्रदान करना और खरीफ फसलों के उत्पादन और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसे मई 2020 में लॉन्च किया गया था और जिसकी पहली किस्त थी वो मई 2021 में जारी की गई थी। अब छत्तीसगढ़ ने इसकी राशि ट्रांसफ़र किया तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व का पहला DNA आधारित टीका 12 से 18 वर्ष के लोगों को दिया जाने वाला पहला टीका होगा? तो वह पहला टीका है आपका जाइडस कैडिला का। तो ऑप्शन डी, जाइडस कैडिला का जो कि कोविड-19 टीका है वो है जाइकोव डी। इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मिल गई और ये स्वदेशी टीका है। यह देश में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दिए जाने वाला पहला टीका होगा। यह कोरोना वायरस के खिलाफ विश्व का पहला DNA आधारित टीका है। यह 3 खुराक वाली सुई रहित टीका है।
जब टीका लगाया जाता है तो सार्स कोव 2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जो रोग से सुरक्षा के साथ साथ वायरल निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी है, आधारशिला रखी गई, तो वह रखी गई आपके उड़ीसा में। ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने 20 अगस्त को इस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की आधारशिला रखी। उन्होंने खुर्दा जिले में कौशल विकास संस्थान के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य एमटेक, पीएचडी सहित कई पाठ्यक्रम की पेशकश करके कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से समाज को लाभ पहुंचाना है। अब ये उड़ीसा में आधारशिला रखी गई, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की नीति को अधिसूचित किया गया? तो ये जो मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की जो नीति है, इसको अधिसूचित किया है दिल्ली राज्य में। ऑप्शन बी दिल्ली। भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए शहर को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस नीति को अधिसूचित कर दिया। नीति का उद्देश्य या तो नए विनिर्माण उद्यम स्थापित करके या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करके दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना है। न्यूनतम 10 मिलियन टन और अधिकतम 50 मिलियन टन क्षमता 100 मिलियन टन तक गैर कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी एक लक्ष्य है। यह नीति दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन को सुविधाजनक बनाने का भी प्रयास करती है। अब दिल्ली में इसको अधिसूचित किया गया, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूजीसी ने किस राज्य में कालाहांडी विश्वविद्यालय भवानीपटना को मान्यता प्रदान की? तो यूजीसी ने यह मान्यता प्रदान की है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी उड़ीसा। संस्थान को विश्वविद्यालय की अपनी सूची में भी शामिल किया गया है। नए विश्वविद्यालय को अब वैधानिक परिषद के अनुमोदन के बाद अपने विभाग और संबद्ध कॉलेज के माध्यम से नियमित रूप से पाठ्यक्रम संचालित करके डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। विश्वविद्यालय अब केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस राज्य ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया असम राज्य ने। ऑप्शन डी। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए असम सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बस खरीदने का निर्णय लिया। इन बसों को गुवाहाटी शहर में सेवा के लिए लगाया जाएगा। सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित अंतर जिला बस चालकों और अप्रेंटिस को 10,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। सरकार मंदिर के पुजारियों को 15,000 रुपये भी देगी। राज्य जो है वो अप्रैल 2022 से राष्ट्रीय शैक्षिक नीति को भी लागू करना शुरू कर देगा, जिसके तहत हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। असम राज्य ने जो है बस खरीदने का निर्णय लिया। तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण और पंचायतों की भूमिका गोल नंबर 2 जीरो हंगर का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्रालय 23 अगस्त को एक राष्ट्रीय वेबिनार में इसका आयोजन करेंगे। इसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। प्रतिभागी वेबिनार की लाइव वेब स्ट्रीमिंग https://webcast.gov.in/MOPR/link पर सुबह 10 बजे से देख सकेंगे। दिन भर चलने वाले वेबिनार में भूख से लड़ने में भारत की स्थिति के बारे में ज़मीनी स्तर पर नेताओं को संवेदनशील बनाने की उम्मीद है और साथ ही उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाएं
कार्यक्रम, पहलों, कदमों, अभिनव उपायों आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद के पीड़ितों का जो स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 21 अगस्त। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेम्ब्रेंस टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। यह दिन विश्व भर में इस तरह के कृत्यों के पीड़ितों का सम्मान और समर्थन करता है। इन पीड़ितों को मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है और यह दिन पहली बार 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 21 अगस्त। इस दिन को पहली बार 1988 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने प्रस्तावित किया था। उस वर्ष 21 अगस्त को उन्होंने आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया था। 2 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे वैश्विक उत्सव के रूप में अपनाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस हवाई अड्डे के विकास के लिए 421 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी? तो 421 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है जबलपुर हवाई अड्डे के लिए। ऑप्शन डी। नए विकास में एक नए 10,000 वर्ग फुट टर्मिनल भवन का निर्माण, एक नया ATC टावर और बड़े विमान संचालन के लिए इसे संभव बनाने के लिए 1950 मीटर से 2750 मीटर तक का रनवे विस्तारित शामिल है। जबलपुर को दिल्ली और मुंबई के साथ अतिरिक्त उड़ान कनेक्टिविटी भी मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस के बेड़े को किसने हरी झंडी दिखाई? तो 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस के बेड़े को हरी झंडी दिखाई वहाँ पर राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर में तैनात सशस्त्र बलों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दान की गई 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। एम्बुलेंस जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ स्थित 5 सेक्टरों में तैनात की जाएंगी और इसका प्रबंधन भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण देखभाल के लिए किया जाएगा। उन्हें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में गुरेज, माछिल, केरन, तंगधार और उरी सेक्टरों में विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा कमीशन में नियंत्रित रेखा मीन्स LOC की रक्षा करने वाली सेना की जो रणनीतिक इकाई है वह चिनार कॉर्प्स को एम्बुलेंस दान में दी गई हैं। और जम्मू कश्मीर में जो है इसका हरी झंडी दिखाई गई राजनाथ सिंह द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, नवंबर से अप्रैल तक राजधानी जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है। मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वे कौन नियुक्त हुए? वे यू राजा बाबू। ऑप्शन बी। यू राजा बाबू को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। RCI हैदराबाद में DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रमुख वैमानिकी प्रयोगशाला है। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली क्षमताओं के डिजाइन, विकास और सफल प्रदर्शन के लिए आवश्यक जोर दिया है। उनके नेतृत्व में प्रोग्राम AD ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अब ये जो रिसर्च सेंटर है वो हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो ये है आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव, वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, बार्क ने किसे CEO नियुक्त किया? तो बार्क क्या है आपका? बार्क क्या आपका? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो इसने जो है आपके नकुल चोपड़ा को, ऑप्शन सी, नकुल चोपड़ा को अपना CEO नियुक्त किया और ये 25 अगस्त से CEO होंगे। पूर्व CEO सुनील लुल्ला ने एक उद्यमी के रूप में अपनी महत्वाकांक्षी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दिया था, जिसके बारे में हमने ये कल भी क्वेश्चन कराया था कि बार्क से अभी किसने इस्तीफा दिया, तो वो थे आपके सुनील लुल्ला। नकुल चोपड़ा 2016 में बार्क इंडिया बोर्ड में शामिल हुए और बाद में उन्हें संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश से
बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीद रहा है। तो वह किस देश से खरीद रहा है? वह खरीद रहा है आपका रूस से। ऑप्शन डी रूस। विशाल पैदल सेना आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत रूस से भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीद रहा है। आपातकालीन खरीद के प्रावधानों के तहत एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। योजना के तहत सेना अपने पुराने हथियारों को बदलने के लिए बड़ी संख्या में लाइट मशीन गन, बैटल कार्बाइन और असॉल्ट राइफलें खरीद रही है। अब जो रूस से खरीद रही है तो रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को। रूस का यूरोप में भी आपका इतना एरिया आता है और एशिया में भी आपका इतना एरिया आता है। और रशियन रूबल क्या है? वहाँ की मुद्रा है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को किस देश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो वे राष्ट्रपति बने हैं आपके अफगानिस्तान के। ऑप्शन ए। तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति घोषित हुए। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। यह नाम 20 वर्ष पहले तालिबान सरकार द्वारा देश को दिया गया था। अभी तक जो अफगानिस्तान का इसका नया नाम क्या हो गया आपका? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। जैसे आपका यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अफगान तालिबान ने इस्लामिक राज्य की स्थापना करते हुए 1996 से 2001 तक लगभग 6 वर्षों तक देश पर शासन किया था। और अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अब ये है आपका अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल, वहाँ की मुद्रा अफगानी। ये है वहाँ का अफगानिस्तान का फ्लैग। अभी तक जो राष्ट्रपति थे वो थे अशरफ गानी, लेकिन अब ये नहीं है। अब कौन होंगे आपके? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है अमरुल्ला सलेह और सरवार दानिश। अब इनकी भी क्या होगी? ये भी अभी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो जैसे भी इसकी सूचना होगी हम आपको बता देंगे। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का अग्रणी इस्पात और खनन समूह आर्सेलरमित्तल किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो वह निवेश होगा आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी गुजरात। विश्व की अग्रणी स्टील और खनन कंपनी आर्सेलरमित्तल गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें सूरत के पास हजीरा में एक स्टील प्लांट भी शामिल है। आर्सेलरमित्तल ने हजीरा स्थित इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आर्सेलरमित्तल गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन गैस उत्पादन में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने को भी तैयार हैं। अब ये निवेश आपका कहाँ हो रहा है? गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 5,000 अफगान नागरिकों की अस्थायी रूप से मेजबानी करेगा? तो वह देश होगा आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन बी। तालिबान इस्लामी आंदोलन द्वारा काबुल को कब्जा करने के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात अस्थायी रूप से देश से निकाले गए 5,000 अफगान नागरिकों की मेजबानी करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध के बाद यह अस्थायी आधार पर अफगानों की मेजबानी करेगा, जिसके बाद वह अन्य देशों की यात्रा करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर UAE चले गए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात चले गए हैं। विस्थापित लोग आने वाले दिनों में अमेरिकी विमान से संयुक्त अरब अमीरात पहुँचेंगे। जो है संयुक्त अरब अमीरात में यूनाइटेड अरब अमीरात जो है मेजबानी करेगा। तो आइए यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति है खलीफ बिन जायद अल नायान। और ये क्या है? वहाँ का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा के नाम पर किस शहर में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम रखा गया? तो यह नाम किस शहर में रखा गया? ये रखा गया पुणे में। ऑप्शन सी पुणे।
पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाना है। पुणे कैंट में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा जाएगा। ओलंपिक में नीरज के ऐतिहासिक गोल्डन थ्रो को विश्व एथलीट द्वारा टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स के 10 जादुई क्षणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राजनाथ सिंह अन्य 16 ओलंपियनों को सम्मानित करेंगे और स्टेडियम का नामकरण समारोह करेंगे। वे सैनिकों को भी संबोधित करेंगे और उभरते खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत करेंगे। अब पुणे में जो है इसका नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। और पुणे का है आपका महाराष्ट्र में, तो ये आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में 3 सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत पर चढ़ाई की? तो वह कौन सा पर्वत था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया? तो वह किस प्रदेश में किया गया? वह किया गया जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट से शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू।